सो बच्चों, वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहले तो हम लोग करेंगे जो बुक के बीच में क्वेश्चंस होते हैं और बाद में करेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो आज जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं सबको पूरा खत्म कर लेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे जो लोग बच्चे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बनाऊंगा। तो अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा खत्म कर लिया है। ठीक है चैप्टर को, तो चलिए इस वीडियो को देखिए, बहुत मजा आने वाला है सॉल्व करने में क्वेश्चन। बच्चों यहाँ हम लोग आ चुके हैं, आज क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोगों को पता ही है। तो पहला क्वेश्चन, पहले हम लोग क्या दो सीरीज में इसको करेंगे। एक तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो चैप्टर के बीच में होता है और एक लास्ट में जो एक्सरसाइज होता है वो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में सब सॉल्व कर लेंगे, एक्सरसाइज और क्वेश्चन के बीच में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं। पहले क्या दिया हुआ, ड्रॉ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। तो आप क्या करो, एकदम सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बनाना आ ही गया होगा, इतना आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर। और चैप्टर नहीं पढ़ा डायरेक्ट आप लोग ये सॉल्यूशन देख रहे हो तो एक बार चैप्टर पढ़ ले, ज्यादा लंबा मैंने वीडियो नहीं बनाया, लंबा खींचा नहीं है, चैप्टर को छोटा सा ही बना दिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ऐसे बनानी है, इस तरह से। कहाँ गया, हाँ, एक तरफ बना दो नॉर्थ पोल, एक तरफ बना दो साउथ पोल। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में जाती है, इस तरह से ऐसे। और मैग्नेट के अंदर यही चीज़ उल्टा हो जाता है। मैग्नेट के अंदर की फील्ड को हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, साउथ से नॉर्थ से आती है ऐसे। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ऐसे ही नीचे भी। ठीक है, इसी तरह आप दिखा देना डायरेक्शन। वो भी थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाना, जैसे कि यहाँ पीछे यहाँ दे रखा है इस तरह का, ऐसा कुछ डायग्राम बनाने के आना एग्जाम में तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने अभी पीछे पढ़ा रखा है ये चीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व। ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व्स होते हैं। ठीक है, और फिर दे आर डायरेक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ फोर्ड जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ पोल में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ठीक है, दो मैग्नेट लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है उसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये रीजन मैंने बेटा डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती उस चीज को मैंने रिपीट कर करके पढ़ा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी शॉर्टकट में बताता हूँ कि इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमें टेंजेंट, दो टेंजेंट मिलेंगे, और दो टेंजेंट होने का मतलब मैग्नेटिक, एक ही पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्लियर। अब थर्ड क्या है, जहां पे मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा है, वहां जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पे मैग्नेटिक लाइन क्राउडेड होंगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगी। क्लियर। अब सेकंड, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये हमने पढ़ा रखा है, क्यों नहीं करती हैं। टू मैग्नेटिक लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर विल बी टू टेंजेंट which represent two direction of magnetic field at its same point which is not possible। इसका मतलब क्या होगा, अगर दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपको दो टेंजेंट मिलेंगे। अगर दो टेंजेंट मिल रहे हैं तो उससे क्या पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। अब थर्ड क्या है, कंसिडर सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप क्या है, एक प्लेन के टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो आपको बताना है राइट हैंड थंब रूल लगा करके जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ होगी। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल आप लोगों को पता है। और ये जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में पता है, जब क्लॉकवाइज आपका करंट फ्लो होता है तो मैंने बताया था क्लॉकवाइज जब होता है तो अंदर की तरफ हमें साउथ पोल मिलता है। जो मैग्नेटिक लूप के अंदर है वहां जब इनवर्ड डायरेक्शन में आपको कौन सा मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा, और आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मिलेगा। और मैग्नेट के बाहर तो उल्टी हो जाती है मैग्नेटिक लाइन, ये आपको पता होगा। लेकिन क्लॉकवाइज जब लूप चल रहा है, करंट जब क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो हमें लूप के अंदर जो पोल मिलेगा वो साउथ पोल मिलेगा, अंदर की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक लाइन दिखेगी। साउथ पोल में जाती है ना, तो साउथ पोल में इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन घुसती हुई आपको प्रेजेंट होंगी। क्लियर। अब फोर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन in a given region in uniform, draw a level diagram to represent it। आपको बताना है कि किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। मैंने बताया था सोलोनाइट के जो बीच में होता है वहां पे जो लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती है, एकदम पैरेलल लाइंस बस होती है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ये पार्ट, ये यूनिफॉर्म पार्ट है। यहाँ पे लाइंस क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, यहाँ लिखा हुआ है, ये रीजन लिखा है, ये फिगर आपको बनाना है। क्योंकि जो सोलोनाइट होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइंस होती है एक तो, और सबकी सब क्या रहती है, यूनिफॉर्म तरीके से रहती है। क्लियर। अब हमारा फोर्थ दिया हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइट। सोलोनाइट के जो अंदर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, आपने भी पढ़ा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह सेम होती है। सोलोनाइट के अंदर जो हर एक पॉइंट पे
यूनिफॉर्म मतलब सेम आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलती है। क्लियर? ये क्वेश्चन रिपीट पे आ गया दो बार, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन कैन बी चेंज इन मूविंग डायरेक्शन? फोटोन क्या होता है? पहले फोटोन हमको क्या पढ़ना है, जो भी हमें लाइट दिखती है ना, जो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, उसको फोटोन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, मेरे ऊपर फोटोन्स की बारिश हो रही है, फोटोन्स छोटे छोटे गिर रहे हैं, तो वही लाइट है। और लाइट के छोटे से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ लाइट होता है, उसको फोटोन बोलते हैं। अब ये दिया हुआ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक फोटोन को, लाइट के एक कण को भेजा जाए, तो क्या होता है, क्या क्या चेंज, क्या इफेक्ट आएगा उसमें? एक तो उसका मास वेलोसिटी चेंज हो जाएगा और एक मोमेंटम। इसमें दो ऑप्शन सही है एनसीईआरटी में, ये दो, वेलोसिटी भी चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम तो चेंज होना ही होना है। मोमेंटम क्या है, आपने पढ़ रखा हो, p इज इक्वल टू mv, पढ़ा है ना 9th क्लास में। तो मोमेंटम और आपका जो वेलोसिटी है वो दोनों चीज चेंज होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट एक्टिविटी 2.7, एक्टिविटी 12.7 आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया था थोड़ा सा, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर रखते हैं और उस कंडक्टर में अगर हमने करंट फ्लो कराया है, तो वो कंडक्टर अपने रास्ते से डेविएट होता है, या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपल्स होगा। तो इसमें दे रखा है कि अगर करंट इंक्रीज किया जाए तो ये फोर्स का क्या होगा, जो ए बी डॉट है वो डिस्प्लेस किस तरफ होगी। तो जब भी हम करंट बढ़ाते हैं तो क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा, जैसे ही हम करंट बढ़ाएंगे फोर्स भी बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ेगा तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और जब अमाउंट ऑफ कंडक्टर, ये सेकंड पॉइंट में दे रखा फर्स्ट का, ठीक। और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा उतना ज्यादा ही मैग्नेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ये है आपका दूसरे, पहले वाले का आंसर, ये है दूसरे वाले का आंसर ऊपर से। और लेंथ ऑफ कंडक्टर भी जितना बढ़ाओगे उतना भी हर एक कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीमेंट ही होगा, आपके रॉड के डिस्प्लेसमेंट पे इंक्रीज होगा, इसमें भी इंक्रीज होगा, इसमें भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये रीजन सबका देखिए दिख रखा है। पॉज करके आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे हैं आप, तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है ना आपके लिए, उसको ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, या फिर व्हाट्सएप का चैनल ही, मतलब कम्युनिटी नहीं बोलते उसको, चैनल ही बोलते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, उस पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। या फिर आप अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने में डर रहे हो, तो आप ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भी पूरा नोट्स में भी अपलोड कर देता हूँ जस्ट वीडियो के बाद। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो आपका पार्टिकल जाता है वहीं क्या हो जाएगा, आपका जो पॉजिटिव पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए पॉजिटिवली चार्ज, तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो, जहां पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। आपने पढ़ रखा है लेफ्ट हैंड रूल, पढ़ रखा है ना, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट ये है मेरा। हाँ, आपको थोड़ा वीडियो में देखने में शायद इधर उधर दिख रहा होगा, बट ये है लेफ्ट हैंड, मैंने जो इस वक्त हाथ उठाया वो लेफ्ट हैंड है मेरा। ठीक है, क्लियर? तो लेफ्ट हैंड रूल में आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा हुआ है, जो ये आपने पढ़ा है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब करंट। ठीक है, अब आपका क्या दे रखा है, इसको एक एक पढ़ करके हम अपनी उंगली को उधर करते रहेंगे। प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट में क्या है, करंट का डायरेक्शन है, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और नॉर्थ में मूव कर जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन वेस्ट में है और जो आपका पार्टिकल है वो नॉर्थ में मूव कर जा रहा है। करंट का डायरेक्शन चाइल्ड नॉर्थ में ही कर जा रहा है, तो आपका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन वेस्ट, नॉर्थ में फोर्स लग रहा है, नॉर्थ में आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, सॉरी गलत कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ में लग रहा है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आपको टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ आपका जो पार्टिकल है, करंट का डायरेक्शन आपका वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट है करंट का डायरेक्शन, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, वेस्ट और नॉर्थ। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कहाँ मिलेगी आपको, ये वाला जो उंगली होता है मदर, यही तो बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको मिलेगी अपवर्ड, आपकी तरफ मिलेगी। ठीक है, अपवर्ड मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड। एक बार और समझिए कि हाथ ही मेरा दर्द कर गया बना मैंने, क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका करंट का डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में करंट का नहीं, वेस्ट डायरेक्शन में ना करंट का, एक सेकंड क्या दिया है, प्रोजेक्टेड टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट है आपका करंट का डायरेक्शन, मतलब ये चाइल्ड जाएगा वेस्ट में, मदर जाएगी, मतलब ये फादर जाएगा नॉर्थ में, फोर्स आपका नॉर्थ में लग रहा है, वेस्ट, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, तो आपको जो करंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, आपके सामने की तरफ, मतलब ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अपवर्ड। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बड़ा थोड़ा सा बना बना के आपको देखना पड़ेगा, तब आपको चीज ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अब टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में सेफ्टी मेजर क्या क्या यूज करते हैं, एक तो हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग वायर, अर्थ वायर, और एक यूज करते हैं फ्यूज, दो चीजें यूज करते हैं।
ठीक है, अब अर्थ वार के यूज वैसे भी क्वेश्चन है तो आपको बताएंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है। एक बार मैं देख लूं कि मेरा रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं वॉइस की। एक सेकंड बस, ये वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है, नो वरीज, आज बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है, क्लियर। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसका पावर है 2 किलो वॉट्स। पहले पावर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट, पावर को कन्वर्ट कर लेते हैं वॉट में। P इज इक्वल टू 2 किलो वाट, 2 किलो वाट को जब वाट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 वॉट, क्लियर। पावर ये हो गया आपका। एज ए करंट, करंट कितना है, नहीं अब यहाँ पे V कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। अब आपका जो करंट है, इस जो ये अप्लायंसेस जो ओवन है उसको कितना करंट चाहिए, आपको पता है ना, P इज इक्वल टू क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है VI, P इज इक्वल टू VI। तो V क्या है, V है 220, और I क्या है आपका, I यहाँ करंट कितना दे रखा है, करंट ही आपको निकालना है। तो अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो P इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है VI, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। P कितना दे रखा है, P दिया हुआ है 2000, और V आपको कितना पता है 220। काटेंगे इसको, 2 1 2, 2 1 2, 2 100, या इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 9.989 या 99 ऐसे ही कुछ आएगा, 9.99 मान लेते हैं एम्पियर। और आपका जो सर्किट है वो कितना है, आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो 5 एम्पियर का ही है। अब उसमें 9 एम्पियर का लगाओगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं, ओवरलोडिंग हो जाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, फूक जाएगा आपका सर्किट बेसिकली बोला जाए तो, क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक टू अवॉइड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के लिए क्या प्रिकॉशन चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को फ्यूज यूज करना चाहिए, ठीक। व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट, डू नॉट कनेक्ट। अच्छा हाँ, ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमें फ्यूज का यूज करना पड़ता है। एक ही जगह पे एक ही सर्किट में हमें बहुत ज्यादा अप्लायंसेस को नहीं कनेक्ट करना चाहिए, नहीं तो उस पर ओवरलोडिंग, ज्यादा लोड आना शुरू हो जाएगा, जब ओवरलोडिंग होगा तो आग लगना तय है। ठीक, कभी कभी क्या करते हो, 5 एम्पियर वाले में आपने ले जाकर के वो लगा दिया, ओवन लगा दिया, मिक्सर लगा दिया, तो क्या होगा उससे आपका कभी कभी जलने लगता है। तो ओवरलोडिंग, जब किसी एक सर्किट 5 एम्पियर उस पर दिया हुआ है लेकिन आप 15 एम्पियर का काम उससे करा रहे हो तो ओवरलोडिंग हो ही जाएगा। तो एक ही सर्किट पे एक ही जगह पे बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ये तो और भी ज्यादा इजी है आपकी। जो ये पीछे की एक्सरसाइज थी इसमें थोड़े टिपिकल क्वेश्चन थे, बट जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो और ज्यादा इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर द अलोंग स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इसका ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट, स्टेट वायर कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग कंडक्टर इज पैरेलल, क्या दिया हुआ है, विल पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, जो हाँ ये दे रखा है कि कॉइल करंट कैरी कंडक्टर जो कॉइल्स है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइंस होती है, आपने पढ़ रखा है स्ट्रेट पैरेलल लाइन, पीछे भी सॉल्व किया है। जो सोलोनाइड होता है या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, इसमें भी अगर जो बीच की सबसे लाइन दिखती है वो स्ट्रेट लाइन ही दिखती है, तो ये वाला आपका जो पहला वाला है वो ट्रू हो जाएगा। और सेकंड क्या दे रखा है, जो ग्रीन वायर होता है वो क्या काम करता है, वो लाइव वायर होता है, ऐसा तो नहीं जो ग्रीन होता है वो अर्थिंग वायर होता है। तो ये गलत दे रखा है, तो सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा, क्लियर। लीस्ट टू मेथड टू प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने पढ़ रखा है, इसका आंसर आप लोग होमवर्क से कमेंट में लिखोगे। ये होमवर्क है, कमेंट में आपको जरूर लिखना है, कमेंट में सबको लिखना है, जिसका आंसर सही होगा उसको हार्ट बिल्कुल मिलेगा। व्हेन इज द फोर्स experienced by a current carrying conductor placed in magnetic field is larger। larger कब होगा, करंट लार्जर जब होगा, देखो जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करंट इज लार्जर व्हेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक, जब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर जब होते हैं तो दोनों का एंगल 90 होता है। और ये जो आप फोर्स के बारे में पढ़ोगे ना, ये भी पढ़ोगे आप 11th क्लास में कि 90 डिग्री एंगल है तो मैक्सिमम फोर्स क्यों है, ये सभी पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी बस कल आपको क्या याद रखना है, जब करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो आपको फोर्स मिलेगा वो तभी मिलेगा जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, इमेजिन यू आर सिटिंग, ठीक है, आप एक चैम्बर में बैठे हुए, एक रूम में बैठे हुए, आपके पीछे एक वॉल है और पूरा फील लेना है इसको। ठीक है, मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे वॉल है, ठीक, एक सेकंड पीछे थोड़ा सा जाएंगे, आगे कहाँ गया, हाँ 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 हाँ।
हाँ, आपको इमेजिन करना है कि आप एक चैम्बर में बैठे हुए हो, आपके पीछे एक वॉल है और आपके सामने से एक इलेक्ट्रॉनिक बीम आ रही है। एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर होगा। करंट का डायरेक्शन ऐसे बना लो, करंट का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, और फिर क्या हो रही है, जो आपका एन इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, मूविंग हॉरिजॉन्टल एंड बैक वॉल, फ्रंट से बैक वॉल की तरफ आ रही है, जहां आप बैठे हो उस तरफ आ रही है। ठीक है, तो मतलब करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब इट डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड। राइट साइड में फोर्स लग रहा है, राइट साइड में आपकी जो फील्ड है वो चली जा रही है, फोर्स का डायरेक्शन है राइट साइड। राइट साइड मेरा यही है, इस तरफ फील्ड का डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फोर्स का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम है तो इलेक्ट्रिक करंट इधर तरफ जा रहा है। आपका जो वो क्या बोलते हैं, फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो आपका होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका क्या लिखोगे आंसर? अपवर्ड। अपवर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपके, ऐसे बनाना है रूल। ठीक, स्टेट द रूल। अब ये रूल कौन सा रूल यूज होता है इन सब के लिए, तो आप बताओगे लेफ्ट हैंड थंब रूल। वो मतलब लेफ्ट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग का। ये सारा का सारा आंसर आप एक बार इस चीज को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थवायर? अर्थवायर का फंक्शन क्या होता है? अर्थवायर का फंक्शन होता है जब भी मेटेलिक बॉडी में कोई भी चार्ज लीक होगा तो आपको बचाने के लिए, अगर चार्ज लीक हुआ तो आपको तुरंत करंट लग जाएगा, लेकिन अर्थवायर अगर लगा हुआ है तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी लीक हुए उसको कहाँ पहुंचा देगा? ये क्या हो गया भाई? क्या होता है, अर्थवायर का यूज होता है जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका लीक होगा तो अप्लायंसेस जब मेटेलिक बॉडी को आप उसको टच करोगे तो करंट आपको लग जाएगा, तो आपको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, मतलब आपको शॉक से बचाने के लिए अर्थवायर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व और बनाएंगे एक माइंड मैप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। और आप अपनी फरमाइश जो भी आपको चाहिए आगे आगे के वीडियोज में, जो भी चैप्टर आपको कवर कराना है वो आप कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं फिर किसी अमेजिंग से वीडियो के साथ। थैंक यू।